दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मोदी जी की नीतियों का असर पूरे देश में दिखाई देने लगा है। पहली नीति तो यूजीसी के रूप में जो उन्होंने परिवर्तित किया है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गए हैं। उन आंदोलनों में अब झड़प भी होना शुरू हो गई है। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बंटने दूंगा, या यूं कहें कि जो मोदी जी ने कहा था वो सच करके दिखाई। तकलीफ तो इस बात की है कि जिस भारत के लिए अखंड भारत की कल्पना की जा रही थी, उसी भारत को मोदी जी जैसे नेताओं ने खंड खंड बांटने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ी। बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे, बिना नियम को पढ़े ही दस्तखत करके नियम बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस बात की सूचना मोदी जी ने पहले दे दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं ताकत दे रहा हूँ, धन दे रहा हूँ, देश बदलना है। और आम जनता समझ नहीं आई कि ये बदलना कैसे चाहते हैं। सवर्णों ने आंदोलन किया, यूजीसी का विरोध किया, वहीं ओबीसी और आरक्षण ने आंदोलन शुरू किया कि हम यूजीसी के समर्थन में हैं। बात यहां तक थी तो सही था। सवाल यहां हो गई कि आंदोलन में भी जाति समीकरण का तांडव रहा। जंतर मंतर में चंद्रशेखर रावण आंदोलन करने पहुंचे। उसमें जो पत्रकार लोग गए, तो पत्रकार की कोई जात नहीं होती, पत्रकार पत्रकार होता है। ओबीसी के लोगों ने पत्रकारों को, ब्राह्मण पत्रकार जो थे, उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। इससे साफ साबित होता है कि इनकी मानसिकता ही छोटी है, और छोटी मानसिकता के लोगों के अंदर ये बात भर दिया है सत्ता के राजनीति के सिंहासन में बैठे लोगों ने कि देश को दो टुकड़ों में बांटने की पूरी तैयारी है। मैं उन ओबीसी दलित भाइयों को भी बता दूं कि वास्तव में जो गरीब घर के लोग हैं, उन्हें इनका कभी लाभ नहीं मिला। वास्तव में आरक्षण पर अतिक्रमण वही लोग कर बैठे हैं जो आपको अतिक्रमण आरक्षण का लाभ दिलाने की बात करते हैं। जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं और उच्च पदों में बैठे हैं, उनके ही परिवार को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और जीरो की कैटेगरी में खड़ा व्यक्ति आज भी 2 वक्त की रोटी और 5 किलो आटे में तब्दील जिंदगी जी रहा है। उन्हें भी इस बात को समझना पड़ेगा। और सच्चाई तो यह है कि ओबीसी और दलित नेताओं को अब अपने समाज के लोगों को जो इकट्ठे होकर उनकी मदद करते हैं, उनके लिए सोचना पड़ेगा और क्रीमी लेयर बनाकर अपने हक का त्याग कर उनके लिए ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए, या कि केवल सवर्णों के मत्ते और सवर्णों से झगड़ा कर और आपसी द्वेष फैलाकर ही वो आगे आ सकते हैं। जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें आगे आने की बहुत सारी स्कीमें दे दी है। फीस नहीं लगती है, आप पढ़ सकते हैं, अच्छे अंक लाइए, अंक न्यायालय आए तो भी आपको नौकरी लग सकती। उसके बाद भी अगर आपसी द्वेष फैलाकर हम आपस में लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र, मर्यादा और समाज दोनों को खत्म करने वाली है। और मोदी जी आपको बताना चाहेंगे कि आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15 में सबको समानता का अधिकार है। तो जातीय समीकरण में बांट के और जाति के आधार पर लोगों की योग्यता और उसके आय व्यय का निर्धारण करना किस लोकतंत्र की परिभाषा में है? निश्चित तौर पर हमारे संविधान में ये बात वर्णित थी कि शोषित, पिछड़े और कमजोर लोगों को मदद करने की प्रक्रिया है, पर इसका मतलब नहीं है कि इन लोगों को आपस में बांटकर आपस में दंगा कराया जाए। और वर्तमान में जो पूरे देश में हालात बने हैं वो बेहद दुखद है। और मोदी जी एक बात और देख लीजिए, ओबीसी और आरक्षण वाले आंदोलन में मीडिया गए तो उन्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं, और गोदी मीडिया का मतलब क्या है ये शायद पूरा देश जानता है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी मानसिकता के अनुरूप ही देश में काम चल रहा है। लोगों ने आपको भगवान तक बना दिया और आप क्या निकले ये तो एपस्टीन फाइल बता रही है। उसके बाद भी कम से कम देश को तो बख्श दीजिए, देश में रहने वाले सारे समाज के लोगों को बख्श दीजिए। कम से कम अंतर कलह और अंतर द्वंद्व ना फैलाइए। अभी तो मणिपुर जल रहा है और मणिपुर का एक रत्ती भी कुछ नहीं संभाल पाए हैं आप में कुछ हैसियत तो है नहीं। बक बक करना है तो करेंगे, मीठे भाषण देंगे, मन की बात करेंगे, समाज के सामने आने का दबदबा है नहीं। उसके बाद भी पूरे देश को काहे इस ज्वाला में झोंक रहे हैं जो आपसी द्वंद्व का कारण बन रही है। मैं तो ये कहूँगा कि ओबीसी और दलित, सवर्ण सबको एक सूत्र में बंधकर आपस में बैठ के समझौता कर लेना चाहिए। और विवाद नेताओं का तो काम है कि हमें आपस में लड़वाएं और सत्ता की कुर्सी पर बैठे रहें, पर हमारे जो वास्तव में, चाहे वो सवर्ण के लोग हों,
चाहे ओबीसी दलित के लोग हों, जो वास्तव में गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए 5 किलो आटे में निर्भर हैं। और जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं और जो जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं उस समाज की राजनीति करके उन्हीं गरीबों से चंदा लेकर मलाई खा रहे हैं। तो ये समझना वो आम जनता को होगा, उन गरीब लोगों को समझना होगा कि वास्तव में हमारे आरक्षण पर अतिक्रमण किसका है। और इस बात को आम जनता को बैठकर सारे समाज को आपसी द्वेष फैलाने की बजाय अच्छे संबंधों की बात करना। हालांकि सवर्ण आंदोलन में किसी पत्रकार को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, पर ओबीसी दलित आंदोलन में जंतर मंतर में ही ब्राह्मण पत्रकारों के साथ मारपीट की, जैसा सोशल मीडिया में आ रहा है। वो वीडियोज भी हम आपको दिखाएंगे। बस हमारा यह संदेश है कि राजनेताओं की बात पर ना आए और कब आपसी भाईचारा ना बिगाड़ें, पूरे भारत को मणिपुर में तब्दील ना करें। और पूरी खबर वीडियोज में देखें। शास्त्र है SC ST एक्ट, जिसका वो भरपूर फायदा उठाते हैं। और मैं इतना बेबस हूं कि मेरे साथ इतनी चीजें हो गई हैं और मैं आज लिखित में शिकायत तक नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं। अगर मैं शिकायत देने जाऊंगा तो वो मुझे डराएंगे कि हम SC ST एक्ट के तहत आपको जेल में डलवा देंगे, जिसका सीधा सीधा हिसाब है कि 5 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना। अब बताइए, एक छोटा सा पत्रकार अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, वो एक जनरल कैटेगरी से आता है। सबसे पहले तो इनके पास में ब्रह्मास्त्र है SC ST एक्ट। देखिए बहुत खराब कर रहे हैं माहौल। ये गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ 200 रुपये वाली गोदी मीडिया घुस गई। नाम बताइए। जातिवाद, जातिवाद, आगे जातिवाद पे। हम तो स्वतंत्र हैं, जवाब तुम महिला पत्रकार को बीच में कूद जाएंगी तो आपको घेरेगा तो नहीं तो क्या करेगा? आपका क्या नाम है? ऊंची नाम। पूरा नाम बताइए। लागू नहीं होने देंगे, यूजीसी बिल लागू नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कत्लेआम करना पड़ जाए। ये सब करेंगे, ये तो अराजकता है। हम यूजीसी बिल लागू